दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल भक्ति सागर में। एक बार मेरे साथ पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखे जय श्री राधे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, जब भी हम हिंदू धर्म में पूजा तथा पूजा घर की बात करते हैं या फिर लड्डू गोपाल की बात करते हैं, तो दोस्तों घर घर में काफी सारे लोग जो कि कृष्ण भक्त होते हैं, वे सभी अपने घर में लल्ला को जरूर रखते हैं। हर घर में मंदिर में प्राय लड्डू गोपाल देखने को मिलते हैं, पर कुछ लोग शुरुआत में तो भगवान को स्थापित करने के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बाद में नियमों को अनदेखा कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, तो लड्डू गोपाल की सेवा के अलावा रोजाना के कामों में भी कुछ नियमों का पालन करना आपका धर्म है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप अगर घर में अपने लड्डू गोपाल रखते हैं, तो आपको एक छोटी सी भूल नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी सारी सेवा बेकार हो जाती है। एकदम सच्ची बात है उन करोड़ों कृष्ण भक्तों द्वारा जो अक्सर अपने जीवन में लड्डू गोपाल की नटखट शरारतों के तो प्रत्यक्ष अनुभव और दर्शनों का सौभाग्य पाते हैं। जैसे कोई छोटा सा मासूम बच्चा हो और आप उसको पीट दे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे प्यार से बुलाए, तो वह अपनी माँ को भूलकर आपके पास खिलखिलाते हुए चला आता है। उसी तरह से कोई बड़े से बड़ा पापी भी अगर अच्छा इंसान बनना चाहता है, तो वह भी प्रेम से अगर लड्डू गोपाल को बार बार बुलाए, तो लड्डू गोपाल ठुमक ठुमक कर हंसते हुए उसके पास में आ जाते हैं। हमारे शास्त्र में लाड़ लड़ाने की बड़ी महिमा बताई गई है। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि लाड़ लड़ाना किसको कहते हैं। लाड़ लड़ाना वह तरीका है जिससे अनंत ब्रह्मांड को जन्म देने वाला, पालन करने वाला और नष्ट करने वाला परम सत्ता आपके बंधन में बंध जाता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उन्हें किस रिश्ते से बांधना चाहते हैं। आप जिस भी रिश्ते से सबसे ज्यादा प्यार महसूस करते हैं, चाहे वह बेटा हो, भाई हो, भतीजा हो, भांजा हो, कोई भी रिश्ता हो, उसी रिश्ते से बिना किसी संकोच के बाल गोपाल को जोड़े और फिर कुछ दिनों तक उस रिश्ते को नियम से निभाए। आप चमत्कार देखिए, कुछ दिन बाद भले ही आप उस रिश्ते को भूल जाएंगे, पर आपके लड्डू गोपाल नहीं भूलेंगे। दोस्तों, आप देखेंगे आपको महान आश्चर्य होगा कि जब रिश्ता लड्डू गोपाल आपसे निभाते हैं, तो मित्रों, मैं जानती हूँ कि सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा और लाड़ लड़ाने में बस यही गहरी मानसिकता होती है कि लड्डू गोपाल से हमारे या आपसे जो भी रिश्ता आपने जोड़ा है, मन ही मन अंदर ही अंदर आप वो रिश्ता निभाते रहे। और मन में अगर भावना में दिक्कत आ रही है, तो आप चाहे तो कोई भी मूर्ति या किसी भी तस्वीर का सहारा ले सकते हैं। अगर मन में लड्डू गोपाल को खाना खिलाने की एकाग्रता नहीं हो रही, तो मूर्ति के सामने भोग लगाए, दोनों में कोई अंतर नहीं। इस प्रेम की सच्ची गाथा में मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताती हूँ। आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि एक बार की बात है, दो बूढ़ी औरतें थी। दोनों ही वृद्ध स्त्रियां थी, दोनों पड़ोसन थी और उन दोनों में बहुत ज्यादा दोस्ती थी। उन दोनों का संसार में कोई नहीं था, इसलिए एक दूसरे का साथ हमेशा देती, एक दूसरे का हाथ बंटाती। एक स्त्री उसमें हिंदू थी और दूसरी जैनी थी। जो हिंदू थी उसने अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया था और हर दिन बड़े ही प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करती, उसको स्नान कराती, धुले कपड़े पहनाती, दूध फल आदि भोग लगाती। ये उसका नियम था। वह स्त्री लड्डू गोपाल के भोजन का विशेष ध्यान रखती। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर समय हर मौसम के हिसाब से लड्डू गोपाल को खाने की चीजें, नए वस्त्र, खिलौने आदि बाहर जाती तो भी लेकर आती। लड्डू गोपाल के लिए उनके मन में बहुत ज्यादा प्रेम था। वह हर समय सेवा भाव में लगी रहती। मित्रों, एक बार हिंदू वृद्धा 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर गई थी। दूसरी स्त्री को भी उन्होंने चलने के लिए बोला, किंतु वह अधिक वृद्ध थी, इसलिए उसने मना कर दिया। अब कुछ दिन बाद वह हिंदू वृद्धा तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद पहले उस पहली वाली हिंदू स्त्री ने उसको लड्डू गोपाल की सारी सेवा समझाई और पूछा कि आप लड्डू गोपाल की सेवा कर लोगे। जैनी स्त्री ने हाँ बोल दिया और शुरू से वह बहुत उत्साहित थी। उसको लड्डू गोपाल की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। उस दिन उसने बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा की। भोजन कराने से लेकर रात
तक के शयन तक सभी कार्य पूर्ण श्रद्धा के साथ किए और जैसे जैसे बताया था जैनी स्त्री ने वैसे वैसे किया और वह अपने घर शयन के लिए चली गई। जब अगले दिन लौटी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए तो उसने लड्डू गोपाल को स्नान कराने की तैयारी की और जब वह लड्डू गोपाल को स्नान कराने लगी तो उसने देखा कि गोपाल के पांव पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। उसने पहले कभी लड्डू गोपाल के पांव नहीं देखे थे, जब भी देखा था उनको वस्त्र में देखा था। दोस्तों, अब वो ये जानती नहीं थी कि लड्डू गोपाल के पांव ही ऐसे घुटनों के बल बैठे हुए लड्डू गोपाल के पांव पीछे की ओर देखकर वो डर गई। सोचने लगी, ये मेरे लड्डू गोपाल को क्या हो गया, इनके पांव कैसे मुड़ गए। उसने उस हिंदू वृद्धा से मन से सुन रखा था कि लड्डू गोपाल जीवित होते हैं। उसने मन में विचार किया कि मैं इन पैरों की मालिश करूंगी तो इनके पांव ठीक हो जाए। बस फिर क्या था, भक्ति भाव में डूबकर वो भोली भाली जैन वृद्धा महिला ने लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश शुरू कर दी। इसके बाद वह नियम से रोज 5 बार उनके पैर की मालिश करने लगी। उस भोली भाली वृद्धा की भक्ति देखकर, प्रेम देखकर श्री ठाकुर जी का हृदय द्रवित हो उठा। भक्त वत्सल भगवान ने अपनी करुणा, अपना प्रेम उस वृद्धा पर उड़ेल दिया और एक दिन प्रातः उस वृद्धा ने देखा कि लड्डू गोपाल के पांव ठीक हो गए, वे सीधे खड़े हो गए। ये देखकर वह बहुत खुश हुई और दूसरी स्त्री के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ दिन बाद जब वह दूसरी स्त्री, जो हिंदू स्त्री थी, वह आकर के लड्डू गोपाल के उसने दर्शन किए तो वह डर गई और रोना शुरू कर दिया और अचंभित हो गई। पूछा कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए। ये सुनकर जैन ने उसको सारी बात बताई और ये बात सुनकर वे वृद्ध स्त्री सन्न रह गई और उनको लेकर के अपने घर आ गई। वहां जाकर उसने देखा कि लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे। वे लड्डू गोपाल के चरणों में गिर पड़ी। अब वो बोली, हे गोपाल, आपकी लीला ही निराली है। मैंने इतने वर्षों तक आपकी सेवा की किंतु आपको नहीं पहचान सकी। तब उस जैन वृद्धा से बोली कि तू धन्य है, तुझे नहीं मालूम कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो ऐसे ही है, पीछे है, किंतु तेरी भक्ति और प्रेम ने लड्डू गोपाल के पांव सीधे कर दिए हैं। उस दिन के बाद उन दोनों स्त्रियों के मध्य प्रेम भाव और अधिक बढ़ गया। दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। बात इतनी है कि जब तक दोनों जीवित रही लड्डू गोपाल की सेवा करती रही। मित्रों, हम कितनी एकाग्रता से मन में लड्डू गोपाल की ध्यान से सेवा करते हैं वो मैटर करता है। अंदर ही अंदर आपको एक रिश्ता जोड़ करके लड्डू गोपाल से पुत्र की तरह, भाई की तरह, पिता की तरह जो भी आप रिश्ता जोड़े, चाहे उसकी तरह जोड़ करके मन ही मन अंदर ही अंदर वह रिश्ता निभाए। मन में भावना करने की दिक्कत आती है तो आप एक लड्डू गोपाल को लेकर आइए, उनकी सेवा करिए। खेल खेल में लड्डू गोपाल तब आपके कब बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आगे बढ़ने से पहले लड्डू गोपाल जी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल है तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। मित्रों, कुछ लोग इन सबको अंधविश्वास समय की बात भी कहते हैं, लेकिन दोस्तों ये पता ही नहीं कि यही बाल गोपाल चैतन्य महाप्रभु की गुरु माता के यहाँ पानी भरना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना और बर्तन मांजने तक का काम करते थे। यही बाल गोपाल बूढ़े वल्लभाचार्य जी को रोज सुबह हाथ पकड़कर बाथरूम कराने के लिए खेतों में लेकर जाते थे। और मैं और क्या कहूँ बाल गोपाल की बातें। कभी किसी गरीब भक्त की लड़की की शादी के लिए चुपके से रुपए घर में रख गए। नरसिंह की कथा तो आपने सुनी होगी। और कभी किसी भक्त को दुश्मनों के जानलेवा हमलों से बचाया। दोस्तों, इसी बाल गोपाल ने कितनों को फर्जी मुकदमों से बचाया तो कितनों की सालों की पुरानी बीमारियों के दर्द को सेकंड में खत्म कर दिया। यही बाल गोपाल है जो एक्सीडेंट में अपाहिज होने वाली दुर्घटना को मामूली फिसलने वाली घटना में बदल सकते हैं। यही वो बाल गोपाल है जो भविष्य में होने वाले कैंसर को मामूली बीमारी में बदलकर खत्म कर देते हैं। ये एक पक्का रिश्ता निभाते हैं जो 24 घंटे आपके साथ रहते हैं और एक बार आप इनसे रिश्ता जोड़ लेते हैं तो ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाते। तो फिर दोस्तों, जब 24 घंटे का ये अति प्यारा, अति सुंदर, अति मनमोहक हमें बॉडीगार्ड हमारे साथ मिलता है, आपको मैं क्या बताऊं। इस दुनिया की हर स्त्री लड्डू गोपाल की माँ और हर आदमी पिता बनने के महासौभाग्य को निश्चित ही पा सकता है। और अगर घर के मंदिर में आप लड्डू गोपाल को विराजमान करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक फैमिली मेंबर की तरह उनका आपको ध्यान रखना होगा। रोजाना के कामों में नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले मन में ये बात बिठाना जरूरी
है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वो घर लड्डू गोपाल जी का ही हो जाता है। इसलिए मेरा घर है इस भाव का मन में समाप्त कर दे और लड्डू गोपाल जी का घर है इस भाव को अपने मन में सबसे पहले आपको लाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं, तो सच तो यह है कि परिवार अब लड्डू गोपाल जी का है। इसलिए लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान करें। कोई ना कोई नाता, जैसे बोला भाई, पुत्र, मित्र, गुरु, कोई भी हो सकता है, नाता हो, बेटा, आप जो बनाना चाहिए उनको बनाइए और उसी प्रेम और निष्ठा से उस नाते को निभाए। अपने लड्डू गोपाल जी को एक प्यारा सा नाम जरूर दे। कोई लल्ला कहता है, कोई कान्हा कहता है, कोई लल्ला कहता है, जो इच्छा हो वो नाम दे। वो जरूर परिवार के सदस्य के जैसे आप आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उसी तरह से एक लड्डू गोपाल जी का आपको हर समय उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। कोई विशेष तामझाम नहीं करना है, आपको प्रेम और भाव से बस उनके लिए हर कार्य करना है। भगवान तो प्रेम और भाव की भूखे हैं, इसलिए जितना प्रेम हो सके आपके अंदर, जितना भाव अर्पित कर सकते हैं, बस उतना आप उनके लिए करिए। किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। कोई अलग से प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती, इसलिए उनको मात्र प्रतिमा ना समझकर के घर के एक सदस्य के रूप में उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। उन्हें एक सुंदर सा आसन दे। उनकी स्थापना आपको सुंदर से आसन पर करनी चाहिए। आसन लाल या पीले या केसरिया रंग का हो, बेल बूटों से, रत्नों से सजा हुआ हो, ये उनको बहुत ही प्रिय है। मित्रों, इसके बाद भगवान के चरण धोए। भगवान के चरणों को धोते हैं तो उसे पाक कहते हैं। इसमें शुद्ध पानी भरकर फूलों की पंखुड़ियां उसमें डालें। रोज उनको स्नान कराएं, जैसे हम रोज स्नान करते हैं, रोज उनको स्नान कराएं। प्रतिदिन सुबह सुबह प्रेम पूर्वक उनको जगाएं। जागो मोहन प्यारे, प्यार से एक भजन गाए, गीत गाए, जो आपको आता है। सिर्फ बोले लल्ला उड़ जाओ, इस प्रकार से हाथ जोड़ के लल्ला के आगे आप हाथों को फैलाकर उनको जगाए। आप देखेंगे आपका दिन कितना खूबसूरत होने वाला है। मित्रों, जब आप को स्नान कराएंगे, इसको हम स्नाय कहते हैं, तो उनको स्नान कराने के लिए प्रयोग में आने वाले जो द्रव्य होते हैं, पानी, दूध, इत्र और सुगंधित पदार्थ, इनको स्नाय कहते हैं। स्नान कराने के समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिस तरह घर का कोई भी सदस्य सर्दी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन करें। स्नान के बाद प्रतिदिन धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनाए। ठीक उसी तरह से आपको ड्रेसअप भी करना है। जैसे ठंड में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, गर्मियों में सूती वस्त्र पहनते हैं, इसी प्रकार के वस्त्र उनको पहनाने चाहिए। दोस्तों, सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंध करना चाहिए। गर्मी के लिए आप उनको कूलर लगा सकते हैं। हाथ में पंखे और मौसम के अनुसार वस्त्र पहनाए। उनसे बातें करते रहे। जब आप उनका श्रृंगार कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल से प्रेम पूर्वक बात करें, उनके साथ खेले। जिस प्रकार घर के बाकी सदस्यों को आप भोजन कराते हैं, उसी प्रकार से उनको भोजन कराएं। लड्डू गोपाल को भोजन कराएं, बाद में स्वयं भोजन करें। वह भोजन भी अमृत से 1000 गुना बढ़कर होता है। अगर आप बीमार नहीं है तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। बाकी जो डायबिटिक पेशेंट है या फिर किसी अन्य बीमारी से पीड़ित है, वे जो भूखे नहीं रह सकते हैं, वे इस तरह की समस्या हो, तो भाई आप माँ है, आप लड्डू गोपाल से पहले भी खा सकती है। आचमन आपको जरूर, राजमणि है जिसको कहते हैं, कि वो आपको लड्डू गोपाल जी के पास हमेशा रखना चाहिए। आचमन क्या होता है? शुद्धिकरण के लिए प्रयोग में आने वाला जल होता है। इसमें सुगंधित द्रव्य आप थोड़ा सा फूल डालें, फिर आप एक इत्र की बूंद डाल दें। ये आपको डाल करके हमेशा लड्डू गोपाल के पास रखना चाहिए। मित्रों, इसके बाद आपको भोजन देना है। जैसे हमें भूख लगती है, आपको भूख लगती है, उसी तरह से लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। उनके भोजन का ध्यान रखें। भोजन के अलावा सुबह का नाश्ता, शाम की चाय, नाश्ते आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो रोज माखन मिश्री का भोग लगाए। घर में कोई भी खाने की चीज या तामसी चीज ना हो। लड्डू गोपाल जी का हिस्सा उन्हें जरूर देना चाहिए। दोस्तों, शहद, घी, दही, दूध और शक्कर को मिलाकर जो पंचामृत हम तैयार करते हैं, उसे शुद्ध बर्तन में भगवान को भोग लगाना चाहिए। रोज करने की जरूरत नहीं है, पर बीच बीच में कम से कम पूर्णिमा के दिन आप ये काम करें, एकादशी पर करें। ये बहुत ही लाभदायक है। जो भी आप बनाते हैं, भगवान के लिए भोग अलग से रख दें। जैसे कि
जन्माष्टमी वगैरह पे बनाते हैं तो भोग में मिश्री, ताजी मिठाइयाँ, ताजे फल, लड्डू, खीर, तुलसी के पत्ते। ये तुलसी के पत्ते भगवान के भोग में ज़रूर शामिल करने चाहिए। इसके बाद होता है अनुलेखन। पूजा में आप जो भी चीज़ चढ़ाते हैं जैसे दुर्वा, कुमकुम, चावल, अबीर, अगर, सुगंधित फूल, शुद्ध जल, धूप, दीप आदि इन सभी चीजों का अनुलेखन कहा जाता है। इनसे आप लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें। श्री कृष्ण की पूजा में सुगंधित व ताजे फूलों का बहुत महत्व है, इसलिए शुद्ध और ताजे फूल आप जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, बहुत सारे पेड़ों के अच्छे गोंद और अन्य सुगंधित पदार्थों से बनी धूप या अगरबत्ती भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है और इससे आपको रोजाना जलानी चाहिए। चांदी हो, तांबा हो, मिट्टी हो, इन किसी भी चीज में बने हुए दिए में गाय का शुद्ध घी डालकर भगवान की आरती कम से कम शाम के समय आपको विधि विधान पूर्वक जरूर करनी चाहिए। वास्तव में ये नियम होता है कि जब श्रृंगार करें उसके बाद आप आरती करें। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम दोनों हाथ को फैलाकर आरती का भाव करके उनके श्रृंगार आरती आपको जरूर करनी चाहिए। मित्रों, दिन भर आप लड्डू गोपाल जी को खिलौनों से खिलाएं। जैसे उनको बाहर घूमने जाते हैं तो कभी कभी लड्डू गोपाल को अपने साथ घुमाने के लिए ले जाए। समय समय पर आपको लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने की जरूरत नहीं है, पर जैसे ही सभी महिलाएं किटी पार्टी करती है, इनको भी एक मीटिंग लड्डू गोपाल से जरूर करानी चाहिए। हर दिन रात में दिन भर लड्डू गोपाल थक जाते हैं तो इनको सुलाना जरूर चाहिए। लड्डू गोपाल जी को शयन करवाएं, खाट ले, उस पर मुलायम सा तकिया, गद्दी या चद्दर, रजाई जो भी मौसम के अनुसार जरूरत हो वो सब बिछा कर व्यवस्था करें और उस पर लड्डू गोपाल को एक प्यारे बालक की तरह प्रेम से सुलाते हैं उसी तरह से सुलाएं। उनको थपथपाकर उनको लोरी सुनाए। मित्रों, हर जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की पूजा धूमधाम से होती है। उनका बर्थडे होता है, लेकिन आप जिस दिन उनको घर में लेकर आए हैं, अगर वह डेट आपने लिखी है तो वह डेट आपको पता है जिस दिन लड्डू गोपाल जी आपके घर में प्रवेश किया था, तो उस स्थिति को लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन के रूप में मनाकर जैसे बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, हर साल उस तिथि को उनका जन्मदिन जरूर मनाएं। दोस्तों, बच्चों को घर पर बुलाए, लड्डू गोपाल जी के साथ जन्मदिन मना ये झूला झूले, बच्चों को खिलौने बांटे और भी जो आप करना चाहते हैं वो सब करें और अपने बच्चों के लिए अपनी श्रद्धा अनुसार करते हैं। यदि इन बातों का ध्यान दिया जाए तो आप देखेंगे लड्डू गोपाल जी बहुत जल्दी आपके घर के सदस्य की तरह हो जाएंगे और आपके जैसे मैंने बताया है बॉडीगार्ड बन जाएंगे और आपके ऊपर कोई विपदा, कोई मुसीबत आपको छू भी नहीं पाएगी। दोस्तों, ध्यान रखें, उनके पास हमेशा उनकी बांसुरी होनी चाहिए। उनके पास हो सके तो मोर का पंख, उनको जो पाग कहते हैं यानी उनको जो मुकुट चढ़ाते हैं उसमें आपको मोर का पंख जरूर लगाना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता एक उनके पास हमेशा रख के रखनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखिए कि जिस कमरे में लड्डू गोपाल विराजमान हो, जहां उनका मंदिर हो, वह कमरा कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए उस कमरे को जो भी है, उनका जो मंदिर है, उसको कभी भी आपको बंद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है। लड्डू गोपाल घर पर बैठे हैं तो उनको किसी भी चीज में थोड़ा भोग पीछे से खाने के लिए रख कर जाए। अपने घर की चाबी आप बाल गोपाल को सौंप कर जाए। घर की जिम्मेदारी बाल गोपाल को सौंप कर जाए। बाल गोपाल को रखने वालों को थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए। रोजाना उनका स्नान, श्रृंगार, पूजा अर्चना, भोग आरती, शयन, ये सभी चीजें जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। शुरू में भक्त को भावना रखनी चाहिए, लेकिन कुछ दिन बाद जब सही में आपको लड्डू गोपाल का एहसास होने लगेगा, फिर कुछ दिन बाद आपको सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन होने लगेंगे और फिर कुछ दिन बाद ऐसा महसूस होगा कि लड्डू गोपाल ने अपने छोटे छोटे मुलायम हाथों से आपको छुआ है और उसके कुछ दिन बाद लड्डू गोपाल की विशेष कृपा हुई तो उनके अति दुर्लभ दर्शन भी होंगे। तो दोस्तों, बस आपका थोड़ा सा समय जिसमें आप प्रेम पूर्वक उनके साथ खेले कूदे और बदले में वह इतना कुछ देते हैं कि झोली छोटी पड़ जाती है। घर की गरीबी दूर करने के लिए, दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु उनके अवतार की पूजा हम करते हैं। उन्हीं में से श्री हरि की पूजा से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। मित्रों, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर राधे कृष्णा पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए और विष्णु जी और उनके अवतार कौन कौन से हैं, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, इनकी पूजा में एक बात का खास तौर पर ध्यान रखने, जब भी हम श्री कृष्ण की पूजा करें,
मैं स्नान दान की बात नहीं कर रही हूँ। जब स्नान आदि करोगे तो आप उनको अच्छे से स्नान कराएंगे। बाकी जब तक भगवान के दर्शन करें तो उनकी पीठ के दर्शन आपको कभी नहीं करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इनकी पीठ पर अधर्म का वास होता है। पीठ के दर्शन न करने के संबंध में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की एक बहुत ही प्रचलित कथा है। जब श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध कर रहे थे तब जरासंध का एक साथी असुर कालायवन भी भगवान से युद्ध करने के लिए पहुंचा। कालेवन श्री कृष्ण के सामने पहुंचकर उनको पुकारने लगा। तब श्री कृष्ण वहां से भाग निकले और रणभूमि में भागने की वजह से आपको पता होगा कि श्री कृष्ण भगवान का एक नाम रणछोड़ भी है। जब श्री कृष्ण भाग रहे थे तो कालवन ने भी उनके पीछे पीछे भागने लगा और जैसे भगवान रणभूमि से भागे, क्योंकि कालवन इनके पिछले जन्मों के पुण्य बहुत अधिक थे और श्री कृष्ण किसी भी तब तक सजा नहीं देते जब तक कि पुण्य बल शेष बचा हो। और कृष्ण जी की पीठ देखते हुए कालवन भागने लगे। इससे उनका अधर्म बढ़ने लगा, क्योंकि भगवान की पीठ पर अधर्म का वास होता है। उनके दर्शन करने से अधर्म बढ़ता है। जब कालायवन के पुण्य का प्रभाव खत्म हो गया तब श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। मित्रों, गुफा में जहाँ मुच्छुक नाम का एक राजा निद्रासन में था। मुचकुंद को देवराज इंद्र का वरदान था कि जो भी व्यक्ति राजा को नींद से जगाए, राजा की नजर पड़ते ही वह भस्म हो जाए। कालेवन ने मुच्छुक को कृष्ण जी समझकर उठा लिया और राजा की नजर उस राक्षस पर जैसे ही पड़ी तो ही राक्षस वहीं पर भस्म हो गया। इसलिए भगवान श्री हरि की पीठ के दर्शन निषेध है, क्योंकि इससे लगातार हमारे पुण्य कर्म का प्रभाव कम होता है और अधर्म बढ़ जाता है। हमेशा विष्णु भगवान के मुख की ओर से ही उनका दर्शन करना चाहिए। मित्रों, श्री हरि की पीठ के दर्शन करने से अधर्म आ जाता है और इस मुक्ति से पाप के मुक्ति के लिए कठिन चंद्रायण व्रत करना पड़ता है। इस व्रत के कई नियम है। जैसे जैसे चंद्र घटता है ठीक उसी प्रकार से खान पान में कटौती करनी पड़ती है। अमावस्या के दिन निराहार रहना पड़ता है। अमावस्या के बाद जैसे जैसे चांद बढ़ेगा उसी तरह से खान पान में बढ़ोतरी की जाती है और पूर्णिमा के बाद ये व्रत पूर्ण होता है। ऐसा करने पर भक्त की आराधना से श्री हरि प्रसन्न होता है और सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई लोग उनकी पीठ गलती से देख लेते हैं और उनका जीवन परेशानी में चला जाता है। इसलिए लड्डू गोपाल का पीछे का हिस्सा गलती से भी नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। पीछे का हिस्सा बंद आंखों से उनका साफ कर दे। हाथों की सहायता से अगर आप स्नान करा रहे हैं तो उनके पीछे का हिस्सा मत देखना। मित्रों, इसलिए कोशिश करें कि ऐसा व्रत करने की नौबत ही ना आने दे। आपको विष्णु भगवान के किसी भी प्रतिरूप की, चाहे वह लड्डू गोपाल हो, आपको कहीं लल्ला हो, कृष्ण भगवान हो, कहीं पर भी श्री राम जी हो या विष्णु भगवान का मंदिर हो, उनके पीठ के दर्शन ना करें। दोस्तों, जोड़ लीजिए कि यह खूबसूरत सा रिश्ता हर इंसान अकेला है। जरूरत के वक्त ये कृष्णा ही है, हमारे बाल गोपाल ही है जो हमारे साथ होते हैं। बस एक बार जरूरत है सच्चे विश्वास की। तो दोस्तों, आज आपको ये कहानी और कथा कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लड्डू गोपाल की सेवा करने का तरीका आपको कैसा लगा? पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।